भारत की मिट्टी में कुछ ऐसे सितारे जन्मे जिन्होंने न सिर्फ अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, बल्कि उनके लिए एक ऐसी सीढ़ी तैयार की जिस पर चढ़कर आज समाज के लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिन्होंने दलित हित में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने जातिवाद का विरोध करते हुए बेहतर जिंदगी के लिए दलितों से बौद्ध धर्म अपनाने की अपील की। बाबा साहेब ने विदेशों में पढ़ाई की थी, लेकिन जातिवाद से संघर्ष के दिनों में हिंदू धर्म का परित्याग करने के बाद भी उन्होंने कई देशों की यात्रा की थी। अब आज के समय में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी बाबा साहेब का डंका बजता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे श्रीलंका, म्यांमार से लेकर जापान तक बाबा साहेब की विरासत धूम मचा रही है। दरअसल 1935 में महाराष्ट्र के येवला में बाबा साहेब ने ऐलान किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। और फिर इस ऐलान के 21 सालों बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसकी गूंज आज भी भारत से लेकर जापान और श्रीलंका तक सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे उनकी श्रीलंका और बर्मा की बौद्ध यात्राओं का कितना बड़ा योगदान था? बाबा साहेब कोई जल्दबाजी में फैसले लेने वाले शख्स नहीं थे। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उन्होंने इसे गहराई से समझा, परखा और इसकी आत्मा को अपने भीतर उतारा। उनकी कालजयी रचना द बुद्धा एंड हिज धम्मा इसका जीवित सबूत है, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, करुणा यानी प्रेम और समता यानी समानता को वैज्ञानिक और सरल अंदाज में दुनिया के सामने रखा। लेकिन ये किताब और उनका बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला सिर्फ किताबी ज्ञान का नतीजा नहीं था। इसके पीछे उनकी श्रीलंका और बर्मा, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इन जगहों की यात्रा भी थी, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म, बौद्ध मठों में समय बिताया, भिक्षुओं से गहरी बातचीत की और बौद्ध धर्म के सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को करीब से जाना। 1950 के दशक में बाबा साहेब श्रीलंका गए, जहां उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म सिर्फ आध्यात्मिकता का रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो इंसान को इंसान से बिना किसी जाति, वर्ग या भेदभाव के जोड़ती है। 1954 में वे म्यांमार गए और म्यांमार की राजधानी यांगून, जिसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था, वहां वो तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप सम्मेलन में शामिल हुए। इन यात्राओं ने उनके मन में बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास को और गहरा कर दिया। उनकी बातों में इतना दम था कि श्रीलंका और म्यांमार के कई दलित हिंदुओं ने उनकी प्रेरणा से बौद्ध धर्म अपना लिया। उस समय तक बाबा साहेब ने खुद भी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। हालांकि बाबा साहेब कभी जापान नहीं गए, लेकिन उनकी धम्म क्रांति की लहर ने जापान की पवित्र धरती को भी छुआ। सितंबर 2015 में जापान के वाकायामा प्रांत के कोयासान विश्वविद्यालय में बाबा साहेब की एक भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। ये प्रतिमा महाराष्ट्र के रत्नागिरी के कुडाल में बनाई गई थी और इसे विशेष रूप से जापान भेजा गया था। ध्यान देने वाली बात है कि जापान का कोयासान 1200 साल पुराने बौद्ध मंदिरों और 1500 बौद्ध विहारों का केंद्र है। ऐसे में इस जगह पर बाबा साहेब को सम्मानित करना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। कोयासान विश्वविद्यालय की रिसर्च टीम ने बाबा साहेब के जीवन और उनके बौद्ध धम्म पर गहन अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष था कि बाबा साहेब की धम्म क्रांति न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए सामाजिक न्याय और समानता की मिसाल है। जापानी बौद्ध भिक्षुओं ने बाबा साहेब के विचारों को अपनाया और उनकी शिक्षाओं को अपने विहारों में प्रचारित भी किया। आज जापान में बाबा साहेब की छवि एक ऐसे क्रांतिकारी की है जिन्होंने बौद्ध धर्म को नया जीवन देकर इसे सामाजिक बदलाव का हथियार बना दिया। उनकी ये विरासत जापान के बौद्ध समुदाय में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की जड़ें काफी गहरी हैं। वहां बाबा साहेब की यात्रा ने एक नया इतिहास रचा। 1950 के दशक में अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्होंने यहाँ के
बौद्ध मठों में भिक्षुओं से लंबी चर्चाएं की। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रज्ञा, करुणा और समानता के सिद्धांतों को गहराई से समझा और महसूस किया कि यही वो रास्ता है जो दलितों और शोषितों को सम्मान और बराबरी की जिंदगी दे सकता है। श्रीलंका में बाबा साहेब ने पिछड़े समुदाय को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी बातों का इतना गहरा असर हुआ कि हजारों लोग उनके साथ इस नए रास्ते पर चल पड़े। उनकी यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी जिसने श्रीलंका के पिछड़े समुदाय को बौद्ध धर्म की शरण में लाकर उन्हें नई पहचान दे दी। आज श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वालों की बड़ी संख्या में बाबा साहेब का योगदान साफ दिखता है। उनकी शिक्षाएं श्रीलंका के बौद्ध विहारों में आज भी गूंजती है, जो सामाजिक समानता का संदेश देती हैं। आपको बता दें कि 1955 में बाबा साहेब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी, जिसने भारत में बौद्ध धर्म को दोबारा संवारने में अहम भूमिका निभाई। उनकी किताब द बौद्धा एंड हिज धम्मा 1956 में उनकी मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब आज भी बौद्ध धर्म के प्रचार का एक मजबूत आधार है। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म ही वो रास्ता है जो समाज को अंधविश्वास, असमानता और शोषण से मुक्ति दिला सकता है। उनकी ये सोच न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका और जापान जैसे देशों में भी एक क्रांति बन गई। बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक जीवित विचार थे। वो जहां भी गए उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, चाहे वो श्रीलंका के बौद्ध मठ हो, म्यांमार का बौद्ध सम्मेलन हो या फिर जापान का कोयासान विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो। इन जगहों पर आज भी बाबा साहेब की विरासत देखने को मिलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय राजनीति ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो असली हकदार थे। फिर भी उनकी धम्म क्रांति ने लाखों लोगों को नई जिंदगी और नई उम्मीद दी थी। बाबा साहेब की इन यात्राओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।